नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। प्रधान शिक्षक डीएलएड सिलेबस से आज हम लोग यूनिट 4 के सेट नंबर 1 को देखेंगे और सेट नंबर 1, 2, 3 तीन सेट में हम प्रयास करेंगे कि यूनिट 4 आपका खत्म हो जाए, क्योंकि अब जो यूनिट 4 है वो स्टैटिक प्रश्नों का है और इसमें ज्यादा चिंतन नहीं है, इसलिए इसमें प्रश्न जो है ना स्टैटिक बनेंगे और जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके पहले 3 सेट आ गए हैं और उसमें स्टैटिक प्रश्न नहीं, डायनेमिक प्रश्न थे जो चिंतन से संबंधित है, इसलिए उसमें ज्यादा सेट है। और मैं ये हमेशा प्रयास कर रहा हूँ कि जितना भी आपको कंटेंट दूं वो पूरा आपके लिए हो। मैं आधा अधूरा और चैनल पे वीडियो बनाने के उद्देश्य से मैं नहीं डालता हूँ कि सारे के सारे हाँ ये कहने के लिए हो जाएगी सारी की सारी वीडियो नहीं। जितना भी कंटेंट हो वो पूरा हो आपके लिए। ये अगर आपने ये पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपका डीएलएड में उस सेक्शन में प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए मैं वीडियो धीरे धीरे लेके आ रहा हूं और मैं उम्मीद है, मैं आशा हूं कि परीक्षा से पहले आपको सारी यूनिट्स मिल जाएंगे। तो मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ किसी भी गेस का प्रश्न फोटो कॉपी लेके चाहे फोटो खींच के और आपको वो पढ़ दूं। वो पढ़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं खुद इस पे अध्ययन करता हूँ, कई सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की पुस्तक को पढ़ता हूँ, अलग अलग किताबों को पढ़ता हूँ और उसमें से और परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूँ और उन प्रश्नों से आपको सॉर्ट करके उसमें से छांट के मैं आपके लिए प्रश्न लेके आता हूँ। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है पहला प्रश्न हमारे लिए। पहला प्रश्न को देखने से पहले पहले ये सिलेबस जान लेते हैं कि यूनिट 4 का सिलेबस क्या है। हमारे सामने सिलेबस पढ़ा हुआ है, इसमें हम लोग बेसिकली ईसीसी से संबंधित बातों को जानेंगे। उसके बाद कक्षा के विकासानुकूल बाल केंद्रित और समावेशी वातावरण निर्माण के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम और अधिगम के बारे में जानेंगे। विशेष आवश्यकता वाले यानी दिव्यांग बच्चे और प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के बारे में जानेंगे। शारीरिक शिक्षा उनकी अवधारणा और महत्व को जानेंगे। बिहार में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति को जानेंगे और राज्य में प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा की चुनौतियों एवं नवाचार के बारे में जानेंगे और राज्य में विद्यालय की तैयारियों में संस्थाओं की अकादमिक और सामाजिक अपेक्षा क्या है, इससे संदर्भित और इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। ये टॉपिक है आपको यूनिट 4 का। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारे सामने है, वो है ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है अर्ली केयर एंड चाइल्ड एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन है अर्ली केयर चिल्ड्रेन एजुकेशन, अर्ली चिल्ड्रेन केयर एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका सटीक उस आपको जो आंसर है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको रट जाइएगा। क्लियर क्लियर है, इसको आपको रट जाना है, ये रटने से ही याद होगा। ठीक है, नहीं तो ये कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन मिलते हैं इसमें। आगे देखते हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ईसीसी नीति कब तैयार की गई। आपको यह भी इसमें से नीति तैयार कब की गई है तो प्रश्न है ही। इसमें एक प्रश्न और भी है कि बाल विकास मंत्रालय और ईसीसी के राष्ट्रीय नीति से संदर्भ में यह प्रश्न बनता है कि ईसीसी की राष्ट्रीय नीति किस मंत्रालय ने तैयार की। तो वो कौन से मंत्रालय ने तैयार की थी, बाल विकास यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। यह प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। अब यहाँ बात है कि बाल विकास मंत्रालय जो है राष्ट्रीय ईसीसी नीति कब तैयार की, वो तैयार की आपको 2013 में। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ईसीसी पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का निर्माण कब किया। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था नीति के बारे में, ईसीसी की राष्ट्रीय नीति के बारे में। ठीक है, और राष्ट्रीय नीति के बारे में यहाँ क्या है कि बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ईसीसी पाठ्यक्रम, ध्यान रखिएगा ये आपका सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस और कैरिकुलम में अंतर होता है, कैरिकुलम के अंदर आता है सिलेबस। ठीक है, तो कैरिकुलम पूरा व्यापक होता है और पाठ्यक्रम, यहाँ बात है आपको, चूंकि मैं कुछ टॉपिक्स जो मुझे ध्यान आते जाता है मैं यहाँ जरूर बताते चलता हूँ। पाठ्यक्रम और फ्रेमवर्क का निर्माण कब किया गया, ये 2020 में आपको किया गया। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ईसीसी परिषद का प्रमुख उद्देश्य किन आयु वर्ग के बच्चों हेतु, किन आयु वर्ग के, कौन सा आपको इस ग्रुप में हेतु अपेक्षित गुणवत्ता यानी उनके क्वालिटी के साथ सर्वांगीण और समेकित विकास के लिए योजना बनाना है। राष्ट्रीय ईसीसी परिषद माने पूछ रहा है किस आयु वर्ग के लिए। तो यहाँ उत्तर अगर आप देखें ऑप्शन ढूंढे तो आपको ये 0 से 2, 0 से 4, 0 से 5 और 0 से 6। तो यहाँ अगर उत्तर देखेंगे तो आपको हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से 6। और 6 वर्ष के बाद ही बच्चे कहाँ पहुंचते हैं, प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, यहाँ के बाद ही बच्चे कहाँ पहुंचते हैं, प्राथमिक विद्यालय। आप देखते होंगे ना कि आपको आरटी जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देता है। आप अगर शिक्षक हैं 1 to 5 में पढ़ाते हैं या 1 to 8 पढ़ाते हैं, अगर आपके यहाँ पहली
दर्जा का कक्षा है तो उसमें 6 वर्ष के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। यानी 6 वर्ष से बच्चे कहाँ थे और किस आपको कैटेगरी में और किस तरह के व्यवस्था में वो रहते थे, तो वो व्यवस्था आंगनबाड़ी व्यवस्था है ना, आईसीडीएस वाली व्यवस्था या और ईसीसी वाली व्यवस्था में पहुंचती थी। ठीक है, वही व्यवस्था और उधर ही उनका होता था। चलिए ये हो गया 0 से 6 वर्ष वाले में। ठीक है, चलिए इस पे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अब देखिए ईसीसी 2013 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के 3 उपचरण है। ये पूछ देता है कि ईसीसी 2013 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के कितने चरण है। तो आपको यहाँ पता है 3, वो दे देगा 2 3 4 5, आप ऑप्शन 3 करेंगे। अब ये भी पूछ देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति, ईसीसी नॉट शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति के अनुसार आपको प्रारंभिक वर्षों का पहला चरण कौन सा है, तो आप जानेंगे तभी ना। तो पहला चरण है जन्म से लेकर गर्भाधान, और यही प्रश्न में बनता है। जन्म से 3 साल और आपको 3 से 6 साल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एकीकृत कार्यक्रम ईसीसी के वे कौन से घटक हैं जो बच्चों के विकास और कल्याण में योगदान देते हैं। ये पूछ रहा है ईसीसी के वो घटक पूछ रहा है जो बच्चों के विकास और कल्याण में योगदान देते हैं। आरंभिक शिक्षा, प्रारंभिक उत्तेजना, देखभाल, संरक्षण, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, वो कौन से घटक है। आपको लग रहा है कि सारे के सारे घटक हैं जिसपे वो ध्यान देता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और उत्तर भी यही है। इन सारे के सारे घटक को जो ईसीसी कार्यक्रम जो है इन पे इनके विकास और कल्याण में योगदान देता है। ठीक है, ईसीसी पाठचर्या कैसा होना चाहिए, बच्चों के विविधता को समझकर पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। यानी बच्चों की विविधता को समझकर पाठचर्या का निर्माण करना होना चाहिए। आपको लग रहा हो कि सही है, मुझे भी लग रहा है सही है। बच्चे के विकास की दृष्टि से उपयुक्त और बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से के संदर्भ में संबंधित होना चाहिए। मुझे भी लग रहा है सही है कि बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। उसे वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, उसको बिल्कुल उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होना, और फिर धीरे धीरे अमूल की ओर बढ़ना चाहिए, नॉट पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, दो आगे है स्थानीय भाषा और सरल भाषा का आरंभ से प्रयोग होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर यहाँ देखा जाए तो सारे के सारे उत्तर आपको सटीक लग रहे हैं, तो यहाँ उत्तर वाकई आपको सभी होगा। यानी इसी का पाठचर्या होना चाहिए इस तरह से और इस पे आधारित होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, बाल विकास का आयाम नहीं है संज्ञानात्मक, शारीरिक, भाषाई, संवेगात्मक। इसमें से बाल विकास का आयाम कौन नहीं है, तो इसमें उत्तर अगर देखिएगा ई आंसर है, इनमें से कोई नहीं है। बाल विकास का आयाम जो है वो कोई नहीं है। आगे है बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा निम्न में से शुरू होनी चाहिए। परिवार से शुरू होनी चाहिए पूछ रहा है, होती है नहीं ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है होनी चाहिए, परिवार से, समाज से, पर्यावरण से, मनोरंजन से। तो ये पर्यावरण से होनी चाहिए, परिवार नहीं। परिवार से होती वाली बातों नहीं, पर्यावरण से होनी चाहिए। तो उत्तर है अगर आप देखिएगा तो उसमें भी सी ही आपका है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन बच्चों के सीखने का नियम है। प्रबलन का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम यानी तत्परता का नियम। ये कौन कौन से नियम, तो अगर देखिएगा तो बच्चों के सीखने का ये सारे के सारे नियम है। ये सभी के सभी नियम जो है बच्चों के सीखने का नियम है। और आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क यह है कि इन चारों नियमों के प्रतिपादक कौन है। आप ये जरूर कम से कम प्रबलन के तत्परता के नियम को आप जरूर बताइए। अगर आपको अभ्यास और प्रभाव का नियम नहीं दिखता है कहीं, कम से कम इन दोनों को बताइए, क्योंकि आपके लिए प्रश्न बनेगा इससे। तो होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेक्टर, इंटरनेशनल चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेक्टर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इस स्लाइड को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्लाइड अपने आपको एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा है। कई सारे प्रश्न मिलेंगे लेकिन एक प्रश्न इस स्लाइड से आपको मिलेगा ही। उत्तर आपका बनेगा सी उत्तर बनेगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यानी इसका फुल फॉर्म तो हमको पता चल गया कि यह है। अब इसका हिंदी क्या होता है ये पूछता है, ये प्रश्न होता है, इसलिए मैंने हिंदी, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी है तो मैंने आप बता रहा हूं आपको, ये प्रश्न बनता है। इसका हिंदी होता है एकीकृत, इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत होता है, चाइल्ड का बाल होगा, डेवलपमेंट का विकास होगा और सर्विस सेवाएं, इसका मतलब होता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। अब यहाँ देखते हैं, अब देखिए इसी के अंतर्गत आपको, इसी को कहते हैं आपको, इसी के अंतर्गत आंगनबाड़ी आती है। जो आंगनबाड़ी होती है ना, आंगनबाड़ी जो है इसी के तहत आती है। अब इसको समझिए, यह 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। कब, आईसीडीएस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और तभी आंगनबाड़ी की भी शुरुआत हुई थी। यहाँ यह एक प्रश्न है कि आंगनबाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। और 2 अक्टूबर आपको 2012 में इसमें पूर्व प्राथमिक को जोड़ दिया गया। वही होता है
3 से लेके 6 वाले को आपको जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया? पूर्व प्राथमिक। पहले से पूर्व प्राथमिक नहीं जुड़ा था। पहले जो खिचड़ी व्यवस्था जो चल रही थी आंगनबाड़ी वाली है, वो पहले से उसमें पूर्व प्राथमिक नहीं था। पूर्व प्राथमिक कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया आपको 2012 में, और शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। तो इसको आपको रट जाना है, आईसीडीएस की भी और आंगनबाड़ी की। ठीक है, आईसीडीएस एक व्यवस्था बनी, विभाग बना, इससे लिए आंगनबाड़ी एक योजना है, इसको चलाई गई। चलिए, मनुष्य को जो बनना होता है वो प्रथम 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन है जॉन डीवी, न्यूमैन, फ्रोबेल, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होता है डी। इसका उत्तर है डी। फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य को जो बनना है वो प्रथम 4 से 5 वर्षों में ही वो बन जाता है। क्लियर है? मनुष्य को जो बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा था? फ्रायड ने। मोस्ट पीवीआई प्रश्न है। सीडीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर आपको ध्यान रखिए, यहाँ चाइल्ड डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ डेवलपमेंट, इसलिए मैं रुक गया थोड़ा सा कि कहीं एक ही ऑप्शन तो नहीं, दो बार छप गया। सी है सर्गिल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, चाइल्ड डिपार्टमेंट प्लानिंग ऑफिसर। तो इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर आपका बनेगा बी। बी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। क्लियर है? यहाँ डिपार्टमेंट है, देखिए कैसे कंफ्यूजन होती है। यहाँ डिपार्टमेंट है और यहाँ क्या है आपको? डेवलपमेंट है, यानी बाल विकास, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, ऊपर है बाल विभाग, यहाँ बाल विकास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा हेतु समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस से जुड़े घटक निम्न में से क्या शामिल नहीं है? घटक में क्या शामिल नहीं है? क्या कह रहा है? प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा हेतु समेकित बाल विकास सेवा से जुड़े घटक में निम्न में से क्या शामिल है? अब ध्यान देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था जो है ना, आपको इसका एक एज ग्रुप होता है। ठीक है ना, इसका एक एज ग्रुप होता है। प्रारंभिक बाल अवस्था को दो भागों में बांटा गया, कौन से? प्रारंभिक और उत्तर। अभी हम लोगों ने उसके बारे में जाना कि कौन सा एज ग्रुप था वो। अभी देखिए, पहले ये आपको इसमें कौन सा घटक शामिल नहीं है? जीविका, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आंगनबाड़ी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होता है आईसीडीएस में, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपी होता है, आंगनबाड़ी तो इसी का घटक है, जीविका नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जीविका। आईसीडीएस का घटक जीविका नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था को किस आयु वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया? अभी यहाँ प्रश्न आ गया, अभी मैंने एक चर्चा किया था ही, प्रारंभिक बाल अवस्था, अभी बताया मैंने, प्रारंभिक बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 4, 0 से 5 और 0 से 8। यहाँ उत्तर आपका बनेगा डी। 0 से 8 वर्ष को आपको क्या कहा जाता है? 0 से 8 वर्ष को कहा जाता है प्रारंभिक बाल अवस्था, ईसीसी व्यवस्था में। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं, शिशु केंद्र या क्रेच क्या है? पहला ऑप्शन कहता है कि वो छोटे बच्चे और शिशु जिसकी घर पे देखभाल करने वाला अनुपस्थित रहता है, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई। दूसरा है बच्चों के विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र है ये। तीसरा है आपको छोटे बच्चों का विद्यालय, जहां उन्हें सभी तरह के क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं। अब गरीब परिवार के बच्चों के लिए बनाया गया केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला है कि छोट या जो शिशु केंद्र या क्रेच, या छोटे बच्चों और शिशुओं की घर पे में देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में बनाया गया व्यवस्था है। जो घर पे उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है, उसके लिए ये बनाई गई व्यवस्था है। और प्रश्न ज्यादा आता है इस शीर्षक से, क्रेच से। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर आपका क्या मिलेगा? आपको डी, पहला ए ऑप्शन है, डी कह रहा हूं। अब देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा भारत सरकार की किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? मैंने कुछ देर पहले ये बताया था कि इससे प्रश्न बनते हैं कि यह जो व्यवस्था, यह योजना किस आपको विभाग के द्वारा है। तो अभी प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था इसको, आपको अर्ली चाइल्ड आपको केयर एंड एजुकेशन का देखा था हमने। ये क्या था? यही ना है ईसीसी। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो पर्यटन, शिक्षा, महिला बाल विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला बाल विकास मंत्रालय, यानी सी ऑप्शन इसका आपको सही है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था चीजों को देख के चलिए। और प्रारंभिक बाल अवस्था कौन सा होता है? 0 से लेके 8 वर्ष तक। अब देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए एक नवीन शैक्षिक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे माना जाता है। अब देखिए, प्रारंभिक 5 वर्ष के लिए, ठीक है ना, शुरू के 5 वर्ष के लिए उसका एक पैटर्न है। एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें शुरू के 5 प्रारंभिक वर्ष, ऐसा नहीं कि 0 से 5 वर्ष के लिए ना, शुरू के उसकी प्रारंभिक 5 वर्षों के एक नवीन शैक्षिक रूपरेखा तैयार की गई है। उसमें कहा गया है वो 5 वर्ष, 5 वर्ष की उन्होंने 3+2 में बांटा है। 3 जो है आपको पूर्व प्राथमिक पे आते हैं, 2 प्राथमिक में चले जाते हैं। इसमें आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी
बनता है, ध्यान रखना है ना। तो ये 5 वर्ष को इन्होंने डिवाइड किया। आगे भी हम पूरे पैटर्न को एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे, वहां थोड़ा डिटेल करेंगे। ये पूछ रहा है कि जो 5 वर्ष का जो पैटर्न है नई शिक्षा नीति में, एक नवीन शैक्षिक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे माना जाता है क्या? पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल के रूप में, प्राथमिक शिक्षा के रूप में, प्राथमिक शिक्षा में कौशल शिक्षण के रूप में, नवीन शिक्षा में कौशल और शिक्षण के रूप में। तो यहाँ उत्तर अगर देखिएगा तो ए है वो पूर्व प्राथमिक। और पूर्व प्राथमिक जो है ना, ये जो है ना 3 वर्ष वाला मामला इसी 5 वर्षों में, प्रारंभिक 5 वर्षों में आता है। ठीक है ना, यहाँ शिक्षा से संबंधित है ना, इसलिए उसको यहाँ रखा गया है। जन्म से लेके उसको नहीं देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से क्या ईसीसी का उद्देश्य नहीं है? नेतृत्व का विकास, अच्छे स्वास्थ्य का विकास, अच्छी आदतों का विकास, पेशीय समन्वय का विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ईसीसी का उद्देश्य नेतृत्व होगा। छोटे बच्चों में क्या नेतृत्व का विकास होगा? अभी तो वो खुद ही अपने संभालने को तैयार नहीं है, तो दूसरे को क्या नेतृत्व करें? तो इसका उत्तर यही होगा। इसमें चूंकि नहीं पूछ रहा है तो यही उत्तर होगा आपका। क्लियर है? चलिए ये आंसर भी आ गया। आगे देखते हैं, 2 से 3 वर्षों के बच्चों को क्या कहा जाता है? ये बड़े शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हमने प्रारंभिक 5 वर्षों के बारे में अभी जाना ना। 5 वर्षों में 5 में ये, तो 5 में क्या होता है? 3+2 इसके अंदर होता है, ये पढ़ा नहीं जाता है। इसमें 3 पूर्व प्राथमिक होता है, 2 प्राथमिक में पहुंचता है। ठीक है ना, फिर आगे 3 3 करके आगे जाता है। 3 ये बनता है आपको 3, फिर 3 और फिर 4 बनता है। ये पूर्व प्राथमिक, ये आपको एलकेजी, ये नर्सरी, एलकेजी यूकेजी, ये हो गया। इसका दूसरा, पहला दूसरा क्लास, ये तीसरा चौथा पांचवा क्लास हो गया, ये छठा सातवां आठवां क्लास हो गया, ये 9वां 10वां 11वां 12वां। ये है आपको पैटर्न। ठीक है, इसी 5 वर्ष की यहाँ चर्चा है कि यहाँ जो ये 5 वर्ष में 2 से लेके 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यहाँ शिशु, किंडर, टॉडलर, बॉयलर। यहाँ ध्यान रखिएगा, एलकेजी हम पढ़ते हैं ना, यूकेजी, यूकेजी, इसमें इसको अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। ये गार्डन नहीं होता है, ये गार्टेन होता है। टॉ होता है, नॉट डी। डी नहीं होता है, गार्टेन होता है। और ये किंडर होता है। ठीक है, तो किंडर, यहाँ अगर किंडर आंसर मत मार दीजिए, कुछ और आंसर हो। यहाँ 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? 2 से 3 वर्ष के बच्चों को टॉडलर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म माइक्रो यानी बारीक वाला काम जिसमें आता है? पेड़ पे चढ़ना बारीक काम थोड़े है, नहीं है। गेंद फेंकना है, दौड़ना है, उसमें कौन सा बारीक काम है? चित्रकारी करना है। आंसर देखिए वही होगा। आगे देखते हैं, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यहाँ ग्रहणशील शब्द आया तो मारिया मोंटेसी नहीं चुन लेना है। ठीक है, तो 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर, जो 5 वर्ष तक का एज होता है ना, उसमें शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होता है। ये कथन किसका है? जॉन डीवी, न्यूमैन, फ्रोबेल या मारिया मोंटेसी? यह कथन आपका है न्यूमैन का कथन है। क्लियर है? चलिए, पहले वाला जो कथन था कि 5 वर्ष तक का जो बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बच्चा बन जाता है। ठीक है, वो कौन कहा था? वो आपको फ्राइड ने कहा था। चलिए, यहाँ ये 5 वर्ष तक की अवस्था शारीरिक और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील है। तो ग्रहणशील शब्द से आप मारिया मोंटेसी मत मार दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बालवाड़ी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बालवाड़ी जो है ना अब चलन में आने आने लगा है। बालवाड़ी पहले से व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन अब इसको फिर चलन में लाने की बात हो रही है। जॉन डीवी, रोबेल, फ्रोबेल या मारिया मोंटेसी? बालवाड़ी का जो की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी आपको सी, फ्रोबेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फ्रोबेल के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, आपको एनपी किस वर्ष पेश किया गया था? 86, आपको 1990, 2005, 2009? कब? ए 1900, आपको कब किया गया था? आपको 1986 में। ध्यान रखिएगा, एनपी। आगे देखते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु बालकों की आयु सीमा क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु, पूर्व प्राथमिक बालकों की आयु सीमा क्या है? 2 से 6, 6 से 8, 3 से 6, 4 से 10। आपको प्रश्न आपको बताया है इसके पहले सारा मैंने क्लियर करके। देखिए क्या आंसर है, सी, बिल्कुल सी है। 6 के बाद बच्चे इस आपके विद्यालय में आते हैं ना, 6 8 लिख रहा हूं। 6 से लेके कहां तक? ये 6 से लेके बच्चे कहां तक पहुंचते हैं? आपको 14 वर्ष तक के बच्चे आपको विद्यालय में मिलते हैं ना, लेकिन 6 वर्ष के पूर्व यहाँ तो ये प्राथमिक हो गया। आपको ये प्राथमिक हो गया। ठीक है, और इसी में आता है, इसमें उच्च प्राथमिक भी इसी में आता है। लेकिन इससे पहले अगर 6 वर्ष के पहले जो होता है वो क्या हो जाता है? वो आपको पूर्व प्राथमिक में आ जाता है। तो एज ग्रुप क्या है? 3 से लेके 6 वर्ष, यानी 3 से लेके 4, 4 से लेके 5 और 5 से लेके 6। आप जो प्राइवेट विद्यालय की व्यवस्था है ना, एक होती है व्यवस्था नर्सरी, एक होता है आपको एलकेजी,
अब एक होता है यूकेजी। यही व्यवस्था आपको इस सरकारी के आंगनबाड़ी व्यवस्था में, इसी में बच्चे होते हैं। नर्सरी में 3 वर्ष में डाल दिया जाता है, 3 से 4 वर्ष वो नर्सरी वाला व्यवस्था में रहते हैं। एलकेजी वाली व्यवस्था 4 से 5 में है, और 5वीं से 6ठी में यूकेजी व्यवस्था में, और 6ठी से वो कहाँ जाते हैं, स्कूल में, और 6ठी के बाद कौन से क्लास, क्लास 1 में वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है, पूर्व प्राथमिक पूछा है, तो पूर्व प्राथमिक 6 वर्ष से नीचे होगा, तो 2 से 6 नहीं, 3 से 6 आपको आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के मस्तिष्क का 85% भाग किस अवस्था तक विकसित हो जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कब आपको 85% भाग की अवस्था विकसित हो जाता है, इस अवस्था में? इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है ना? पूर्व बाल्यावस्था कब माना गया है, आपको बताया है मैंने पहले प्रश्न में, जाके जरूर देखिए, अभी नहीं मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। मारिया मोंटेसे के अनुसार किसके विकास के बाद बुद्धि का यथार्थ विकास जन्म लेता है? इंद्रियों, शारीरिक, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और स्थूल गत्यात्मक कौशल। तो मारिया मोंटेसी ने ज्यादा आपको जोर किस पे दिया था? इंद्रियों पे दिया था। तो इंद्रियों के का जो विकास है ना, तभी यथार्थ विकास जन्म लेता है। आगे है, निम्न में से कौन एक अस्थूल गति कौशल, वहां पहले सूक्ष्म था, बारीक वाला है, अस्थूल कौन है? कूदना, चित्रकारी करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, सुई में धागा लगाना। अब देखिएगा, ये तो बारीक है ना, ये भी बारीक है, सुई में धागा लगाना भी बारीक काम है, इसमें कौन सा बारीक नहीं है? अस्थूल। इसका उत्तर क्या होगा? अस्थूल ही होगा। आगे देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या है? खेल के मैदान की उपलब्धता, अच्छे खिलौने की उपलब्धता, पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, संसाधन युक्त, संसाधन, टाइपिंग में यहाँ गड़बड़ हो गया, अगर कहीं टाइपिंग में अगर आपको मात्राओं की गलती होगी तो उसको इग्नोर करके चलिएगा। संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश, देखिए यहाँ, या इसको हटा देंगे, समृद्ध परिवेश। तो इसका उत्तर आपका बनेगा, देखेंगे अगर उत्तर इसका हो गया तो डी, यही यही उत्तर, इसी में गलती था। ये क्या था इसका उत्तर? ये संसाधन युक्त। क्लियर है? संसाधन युक्त समृद्ध परिवेश। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अनुसार शैक्षिक पठन क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, तो आपको सामने ही उत्तर ये दिख रहा है। इसको फिर से एलोबरेट कर देता हूं। ये 3+2 में जाता है, ये 5 वाला, ठीक है, जिसमें तो 2 वर्ष ये आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाली व्यवस्था है, ये आंगनबाड़ी में पढ़ी जाती है। शुरू और उसके 2 वर्ष कौन से होते हैं? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ये 5वां होगा। तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास, फिर 3, ये हो गया कौन सा? छठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास। ये 4 कौन सा है? 4 में होगा 9वां क्लास, 10वां क्लास, 11वीं और 12वीं। ये इस तरह से ये पैटर्न है, पैटर्न आपका यही है। क्लियर है? इसको हमें ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें पूछी जाती है। मैंने एक स्लाइड में लगभग 3 से 4 5 प्रश्नों को बताया, और ये स्लाइड से प्रश्न छपेंगे, गांठ बांध के रखिए। अगला है, बच्चों की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष शुरू की गई? आपको बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष शुरू की गई? 48, 64, 86 या 2002? इससे प्रश्न एक पहले मैंने पूछा था एनपी करके। तो यहाँ क्या है? राष्ट्रीय नीति कब शुरू की गई? आपको बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति इसको कहा भी जाता है, और इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आपको कहा जाता है। ठीक है? शिक्षा नीति भी कहा जाता है। चलिए, क्या है? 1986। अगला है, ये कथन है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा, शैशवावस्था में, और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। और यहाँ प्रश्न है, फिर से इसको समझिए। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता, विकास विकास की तीव्रता किसी भी और अवस्था की तुलना में क्या होता है? माने अधिक होता है। उनकी किसी भी अवस्था की तुलना में सीखने की सीमा और तीव्रता जो है ना, विकास की, जो किसी भी और अवस्था में, विकास का कोई भी अवस्था हो ना, उससे अधिक होता है। ये कहा किसने? जॉन डीवी, न्यूमैन, फ्रोबेल या वाटसन ने? ये कहा है वाटसन ने। किसने कहा है ये आपको वाटसन ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। बस यही, इतना ही प्रश्न था इस यूनिट 4 में। जल्दी ही मैं आपको शेष सेट को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, और सारे सेट्स को एक बार जरूर देखिए जाए। सारे सेट को जरूर देखिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। क्योंकि मैं इतने मेहनत करके खोद खोद के ला रहा हूँ, खोज खोज के ला रहा हूँ, ताकि आपको एक सही प्रश्न मिले। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किताब का फोटो खींच के और पीडीएफ बना के वहीं से उठा के नहीं ला रहा हूँ। मैं अध्ययन करके अलग अलग किताब, अलग अलग पुस्तकों, यहाँ तक कुछ गाइड्स भी पढ़ता हूँ, तब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आप मिला के देखिएगा कहीं से भी, ऐसे ही कहीं से कहीं नहीं दिख जाएगा। तो यही है,
तो अगर अध्ययन कर रहा हूं, आपको लगा है कि ये वीडियोस और ये प्रश्न, ये क्वेश्चंस आपके लिए सही है, आपके परीक्षा उपयोगी है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक ही मेरा रेमुनरेशन है, मेरा पारिश्रमिक। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद।